ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन सी कंपनी है, क्या प्लेटफॉर्म है। बहुत डर होता है बच्चों के, बहुत हवा सा बना होता है बच्चों के बीच में फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। बट वो होता क्यों है? क्योंकि सही नॉलेज नहीं होती, सही प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से वो हवा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑफ कैंपस में बहुत हायरिंग होती है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हर साल सिलेक्ट होते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख हर तरह के पैकेज पे। बट वो अलग अलग चैनल से आते हैं, अलग अलग मेथड से आते हैं, वो आपको नहीं जानकारी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसे मेजर चैनल जिसके थ्रू आप ऑफ कैंपस जॉब पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जाएं तो मैं आपको एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ सके। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ओपनिंग निकल गई, हमें नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल्स पे जाने से पहले ऑफ कैंपस ओपनिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं, बच्चों को लगता है कि नहीं आती है, नहीं मिल पाती है, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर एक ओपनिंग है तो उस पर लगभग 1000-1500 बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसे सिलेक्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, शॉर्टलिस्ट होना डिफिकल्ट है, इंफॉर्मेशन थोड़ी हेजी है, एक जगह नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम चैनल्स के थ्रू इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आता है कि ओपनिंग कब से आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपका 7 सेमेस्टर का जुलाई और अगस्त होता है, मतलब जुलाई लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, तो तब से ही ओपनिंग आनी शुरू हो जाती है। और कब तक आती है? पूरे साल आती है आपके एकेडमिक ईयर, और उसके लगभग 2 साल बाद तक आती है। जैसे अगर ये 2021 सेशन चल रहा है इस वक्त, तो अभी भी 2019 बैच की ओपनिंग्स आ रही है। 2020 की तो बहुत ओपनिंग्स आ रही है, 2019 की भी आ रही है। तो जिस एकेडमिक ईयर में आपको तब आएंगी, उससे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आएंगे, और उसके 1 साल बाद तक आपको लेते रहेंगे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो पास आउट बच्चे होते हैं वो इमीडिएट ज्वाइनर्स होते हैं, वो एकदम ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसलिए कंपनीज पुराने बैचेस को भी बुलाती रहती है। अब आ जाते हैं हमारे 4 डिफरेंट चैनल जिसके थ्रू आप ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कंपनीज का करियर पेज होता है, जहां पे वो सारी ओपनिंग्स डालते हैं, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, टेक, नॉन टेक, सेल्स, मार्केटिंग। तो उस पर ओपनिंग आती है कि फ्रेशर के लिए है, 2021 बैच है, 2022 बैच है, 0 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया वहां पे होते हैं। डिटेल में हम आगे जाके इस पर बात करेंगे। सेकंड चैनल आता है जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे firstnaukri.com है, फ्रेशर्स वर्ल्ड है, इंटर्नशाला का भी एक जॉब वाला सेक्शन है, हाईरिस्ट है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां आपको पोस्टिंग्स मिल सकती है। तो इस पर भी हम आगे और बात करेंगे। थर्ड चैनल आता है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे 2 तरह से आपको ओपनिंग मिलेंगी। एक तो नॉर्मल जॉब पोस्टिंग की, जो कंपनी के एचआर वगैरह जो ऑथराइज पर्सन होता है डायरेक्टली ऑफिशियली अपनी जॉब डालता है, आपको जेडी मिलेगा, अप्लाई करना है, रिज्यूमे वगैरह वो सब आपको वहां करना होता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपनी के सीनियर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, एचआर हैं, तो वो अपने पर्सनल प्रोफाइल पे ओपनिंग डाल देते हैं कि यार फ्रेशर्स की ओपनिंग है, जो भी इंटरेस्टेड है वो इस ईमेल पे अपना रिज्यूमे भेज दे। तो ये 2 तरीके हैं जिसके लिए आपको काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। फोर्थ आता है चैनल हमारा जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे एमकैट, कोक्यूब्स, ई लिटमस, और टीसीएस का भी आयोन CCQ2 है, जो भी कुछ QT है, जो भी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो इसमें भी काफी जॉब बच्चों की लगती है, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों को लगता है कि इसके थ्रू नहीं लगती है, पैसे लेते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। पहले चैनल पे बात कर लेते हैं कंपनी की करियर साइट पे जो ओपनिंग आती है। तो एचआर वगैरह अपने टीम मैनेजर्स जो होते हैं, जिस टीम में जाना होता है, उससे रिक्वायरमेंट लेके उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन डाल देती है। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन से डरे ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये वो फलाना ठिकाना, पोस्टग्रेस, रेस्ट, ये सब वो डाल देते हैं। वो बस की से वर्ड ढूंढते हैं, कूल सा लग रहा था, यहाँ से कॉपी कर लिया, वहां से पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो उस पर ज्यादा सीरियसली मत जाइए, फंडामेंटल चीजें देखिए, क्या वो वेब डेवलपर की है, एंड्रॉइड की है, या एक जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, C++ प्रोफिशिएंसी इन डीएसए मांग रही है, तो आप उस पर फोकस करें। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस अप्लाई कर दे, सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात। तो जेडी से कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी ओपनिंग दिखे उसे आप अप्लाई कर दें। आपको रेगुलरली इन कंपनीज के पेजेस को विजिट करना होगा कि कब आ रही है, कब नहीं आ रही। थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा इश्यू है तो आप हमारे जॉब्स अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम सारी ओपनिंग के विद इन 2 डेज वहां पे लिंक शेयर कर देते हैं। अब एक और तरीका है यहाँ पे हाईलाइट होने का, क्योंकि शॉर्टलिस्ट के चांस कम हो जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इसमें फिल कर देते हैं हैंडफुल नंबर ऑफ ओपनिंग्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, रेफरल लगवा सकते हैं वहां पे। जैसे मान लो हेक्सावेयर किसी कंपनी का है, या मान लो आप कैपजेमिनी का है, तो आप लिंक्डइन पे जाएं, किसी एम्प्लॉय को ढूंढें और उसके थ्रू रेफरल लगवा ले, अपना रिज्यूमे भेजें। तो बैकएंड से जो बैक पोर्टल उनको मिला होता है रेफरल का, वहां पे वो फिलअप कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी इसमें और रिज्यूमे को इंप्रूव करने की टिप्स है, जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, जो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उसके 1 आध दिन बाद, तो आप प्लेलिस्ट में नीचे जाके
देख सकते। अब आ जाते हैं जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है। फर्स्ट नौकरी है, इंटर्नशाला है, फ्रेशर्स वर्ल्ड है, ऑफ कैंपस जॉब्स फॉर यू है, हाई रिस्क का एक प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्रेशर्स ओपनिंग मिल जाएगी। तो बहुत सारी कंपनियां इनके थ्रू हायर करती, बट मोस्ट ऑफ द कंपनियों के नाम आपने नहीं सुने होंगे। वो लोकल लेवल की 4 लाख 5 लाख 6 लाख की कंपनी इसके थ्रू हायर करती है। बट डोंट वरी, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हैं, बच्चे उसमें भी काम करते हैं, सीनियर्स दूसरे कॉलेजेस के उसमें भी जाते हैं। बहुत सारी ओपनिंग इसमें ऐसा नहीं आएगा कि उसमें फ्रेशर लिखा हो, उसमें लिखा होगा 0 to 1 एक्सपीरियंस चाहिए, 0 to 2 एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस के साथ आपको फ्रेशर को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अच्छे बच्चे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने का, छोटी मोटी इंटर्नशिप का, तो वहां पे आपको एज मिलेगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तब भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चाहे सिलेक्ट हो या ना हो, एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई। बहुत सारे बच्चे क्या अप्लाई नहीं करते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं कि लगता नहीं है। ऐसे ही होता है, कम से कम 10-10 15 बंदा कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है यार। अब ऐसे ही है, ठीक है, देख लो तुम, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपको रेगुलरली चेक करना है, हफ्ते में 1-2 बार चेक कर लो इन वेबसाइट्स को जाके, रिफ्रेश कर लो होम पेज को, आईटी पेज को जाके, ठीक है। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तो बनी रहे, अगर मेहनत नहीं करनी है ना, तो फटाफट ज्वाइन कर लो और वहां पे सारी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। अब लास्ट पॉइंट इसमें है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया कि किसी फ्रेशर्स वर्ल्ड पे, तो अगर आपको स्टेटस जानना है आपकी एप्लीकेशन का है, कि आप उस कंपनी को कॉन्टेक्टर्स वगैरह पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी इंटर्नशिप से रिलेटेड, वहां मैंने बात बताया था कि आप स्टेटस पूछ सकते हो एचआर पे, कॉन्टेक्टर्स पे जाके कि सर मैंने इस ओपनिंग के लिए अप्लाई किया है, मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ। तो अगर आपको ज्यादा चुल है उस कंपनी के लिए तो आप कर सकते हो, वरना आएगा जब आएगा। अब आता है हमारा थर्ड चैनल लिंक्डइन। इस पे क्या होता है, कंपनीज डायरेक्टली भी पोस्ट करती है, वो थोड़ा पेड होता है वहां पे पोस्टिंग करना। कंपनी में 1000 1500 2000 5000 ऐसी कुछ रेट होता है, बट स्टिल काफी कंपनी स्टार्टअप्स वगैरह यहाँ पे पोस्ट करती है, तो वहां पे भी आप रेगुलरली डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वो एक तरह से जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म ही हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, एसडीएफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होता क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कंपनी में था, तो कोई ओपनिंग आती है ना, तो एचआर की तरफ से सारे एम्प्लॉयज को मेल जाता है कि यार ये ओपनिंग से 10-15 इसको आप अपने लोन से रेफर करो। तो वो क्या करते हैं, वो लिंक्डइन पे डाल देते हैं, फेसबुक ग्रुप में डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं कि आपके जो भी रेफरल्स है हमारे पास चारों दिशाओं से लेके आओ और हम कंपनी में रेफर करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, रेफरल बोनस होता है 50,000 30,000 डिपेंडिंग ऑन किस तरह का। तो वो लोग ढूंढ ही रहे हैं ऐसे लोग, तो आपको लिंक्डइन पे ऐसे पोस्ट के लिए भी एक्टिव रहना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन करें, मुझे फॉलो कर दे, मैं रिट्वीट करता रहता हूँ, तो और आसानी हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी है ना। रिट्वीट नहीं, रीशेयर, सॉरी, मैं ट्विटर ज्यादा चला रहा हूँ आजकल लिंक्डइन से ज्यादा, तो इग्नोर दैट पार्ट। ठीक है, तो आप उस पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी पे कर सकते हैं, ईमेल वगैरह लिख सकते हैं। तो अच्छे से देखिए कैसे आपको ईमेल लिखना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, है ना। इस तरह से भी आप जॉब मिल सकती है। लिंक्डइन पे काफी ओपनिंग्स आती है, काफी बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, अच्छे अच्छे कंपनी के लोगों से ज्वाइन करें और कनेक्ट करें, एंगेज करें, उनके पोस्ट पे कमेंट करें, एडवाइस मांगे, मेंटोरशिप मांगे, तो इस तरह का ज्ञान आप उनसे मांग सकते। अब आ जाती है टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे एमकैड है, कोक्यूब से इनका एक स्टैंडर्ड टेस्ट कराते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कोर सब्जेक्ट्स। तो ये भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म है। ये पैसे लेते हैं 1200 1400 1500 रुपए की रेंज में, 1000 से 1500 की रेंज में सारे टेस्ट है। बट बहुत सारे बच्चे इनको डाउट करते हैं कि यार इनसे लगती है कि नहीं लगती है, बट लगती है यार। अब वही प्रॉब्लम यहाँ भी आ जाती है कि बच्चे बहुत सारे हैं और जॉब्स कम है, बट हजारों बच्चे हर एक प्लेटफॉर्म से हर साल सिलेक्ट होते हैं। एक सीटीएस वगैरह, कॉग्निजेंट है, और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मतलब एमएनसीज वगैरह। तो मोस्टली एमएनसी अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग इनके थ्रू ही करती है, वो पोर्टल वगैरह पे नहीं डालते, यहीं के थ्रू वो ज्यादा करते हैं। थोड़ा बहुत तो रेफरल कर लेते होंगे, बट मोस्टली वो इनके थ्रू ही करते। तो आप इनको डेफिनेटली कर सकते हो यार। अब 1000 1500 चारों का भी आप लोगे तो लगभग आपको 6-7 हजार रुपए का पड़ेगा। ठीक है, मान लो चलो 10,000 रुपए का भी एटपेक्स पड़ जाएगा आपको। लेकिन अगर आपकी नौकरी लग जाती है इसके थ्रू 4 लाख की, 4.5 लाख की, तो क्या बुराई है ना। तो इसी तरह की नौकरियां आती हैं 4 से 5-6 लाख की, कुछ 18 17 20 की आ जाती है, बट वो ओपनिंग्स उसमें कम होती है। बट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 4-5 लाख की नौकरियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। आती है, काफी ओपनिंग आती है। लिटमस पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, सेकंड एमकैट पे बहुत आती है, कोक्यूब्स पे भी आती है, और टीसीएस का भी नया है, तो होपफुली धीरे धीरे और बेटर होगा। तो हर साल हजारों बच्चे इस पे सिलेक्ट होते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होता, टियर 3 कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है, तो मैं सारे फॉर्म्स भरता। बट मैं टियर 2 कॉलेज से हूँ, मेरे में काफी कंपनीज आती थी, तो नीड नहीं पड़ी। तो आपको डेफिनेटली सारे फिल करने चाहिए। एक और प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, बच्चे भर देते हैं या कॉलेज के थ्रू चले जाते हैं, बट एग्जाम देते हैं बिना प्रिपरेशन के, मतलब 60% ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं यार। आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है, टोटल कट ऑफ भी निकालनी है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, महीने 2 महीने पढ़ें, एप्टीट्यूड वगैरह, कोडिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद इनको आप क्लियर
करे, ठीक है। फिर 90% लाइए, अच्छा परसेंटाइल लाइए, सेक्शनल लाइए, तो आपको डेफिनेटली अच्छी जॉब इसके थ्रू मिल जाएगी। सो दीज आर द मेजर चैनल्स। अगर आप देखें कि मैंने 4 चैनल आपको बताया, लगभग 20-20 जॉब भी अगर हर चैनल से मिल गई तो 80-90 जॉब पर ईयर हो गई, 30-40 हो गई, तो कम से कम 4-5 हज़ार ओपनिंग ऑफ कैंपस की मिनिमम आती हैं, बट इससे ज्यादा ही आती होंगी, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा, बट कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसलिए आपको कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेना पड़ेगा। आप जब यार कॉलेज Tier 3 है या नहीं आती कंपनी, तो आप क्या कर सकते हो, है ना, तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट बच्चों की ऑफ कैंपस जॉब लगती है, मैं खुद बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, 100 से ज़्यादा बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ पर्सनली कि आप कैसे इन कंपनीज पे जाके सिलेक्ट हो। अगर आप स्टडी प्लान ढूंढ रहे हैं प्रिपरेशन का, तो आप हमारा 90 डे का स्टडी प्लान देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार आपको क्या बताऊँ उसके बारे में, हर वीडियो में बताता हूँ, तो आई थिंक आपको पता है उसके बारे में, ठीक है। तो मेहनत करें, 10-12 कंपनी में अप्लाई करें, तो डेफिनेटली किसी एक कंपनी में आपका लग जाएगा, आपका दिन आएगा, आपका नंबर आएगा और आपका भी विकास होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम रिज्यूमे बनाने वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर देखें कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए ऑफ कैंपस में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। उसमें ऑन कैंपस के लिए भी मैं बात करूंगा कि ऑन कैंपस के लिए क्या अलग है, ऑफ कैंपस के लिए क्या अलग है।